आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल खान जी। मैनपुरी चुनाव, इसमें सब लोग की नज़र है, हर आदमियों की नज़र लगी हुई है, खासकर नेताओं की नज़र लगी हुई है। मैनपुरी चुनाव डिंपल यादव लड़ रही हैं और चाचा भी साथ में आ चुके हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान जी। बिलाल खान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय मिश्रा जी। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि चाचा भी हैं साथ में, और मैनपुरी चुनाव हम आपसे बता दें कि नेताजी का जीवन बीत गया जनता के बीच में, और आज नेताजी नहीं है। सबसे पहले मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन मैनपुरी की जनता उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगी आदरणीय डिंपल जी को जिता करके। जैसे कि चाचा जैसे सपोर्ट में गए, और एक तरफ चाचा ने बयान भी दिया था कि बहू ने फोन किया, हम चले गए। तो क्या फोन का इंतजार अभी तक किया जा रहा था? चाचा परिवार के सदस्य हैं और माननीय श्रद्धेय नेताजी के छोटे भाई हैं, तो उस परिवार के सदस्य होने के नाते उनका हक है कि अपनी बहू को चुनाव जिताएं और अपनी बहू के लिए, आदरणीय डिंपल जी के लिए जनता के बीच में वोट मांगने जाएं। तो ये उद्देश्य है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से लेती है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी तुच्छ मानसिकता है कि हर एक व्यक्ति को जिस तरीके से बंटवारे में अलग कर दिया जाता है, वो चाहती है कि परिवार में भी इसी तरह अनबन रहे कि हम उसका फायदा उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है। मैं आपको इस फोटो, हमारे पास एक मौजूद है, आप परिवारवाद की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं उस फोटो को आपको दिखाता हूं कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। देखिए, वंशवाद जो ये आप बात कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने भी डाला था इस चीज़ को कि राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में हैं, और तमाम सारी ये फोटो के साथ है। ये देखिए इस चीज को, अब हम बताने लगेंगे तो आप लंबा वक्त हो जाएगा। तो ये वंशवाद, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। एक शिवपाल जी के आने से और पार्टी में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, क्या ये परिवारवाद है? ये परिवार का एक हिस्सा है। आदरणीय शिवपाल जी उस परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक गार्जियनशिप के नाते अपनी बहू के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो परिवारवाद उसको नहीं कहा जाएगा, उसे परिवार को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, ये सब समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे के परिवार में लड़ाने का काम करते हैं और इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये तुच्छ मानसिकता वाली पार्टी नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल उन्होंने प्रेस में कहा था कि चाचा जैसे फुटबॉल होता है, पेड़ बोला था उन्होंने। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चाचा फुटबॉल, पेंडुलम जो शब्द का इस्तेमाल किया था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, ये आपको बता दें कि राजनीति के मायने में योगी जी चाचा के सामने एक बच्चे हैं अभी। ठीक है, अभी उन्हें जो चाय है वो फूक फूक करके पीना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है एक इतने बड़े सीनियर व्यक्ति के लिए इतने गलत भाषा का प्रयोग हमें हमारे हिसाब से निंदनीय है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से पेंडुलम शब्द का इस्तेमाल किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, उनको पता है, योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि खतरा बन चुका है शिवपाल जी के आने से, और पार्टी में जिस तरीके से आदरणीय डिंपल जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं, उन्हें उनके पार्टी के जो नेता हैं वहां से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, उनको पता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो अनाप शनाप बकने दीजिए। पेंडुलम का शब्द वो आखिरी टाइम में पता चल जाएगा फुटबॉल कौन बना था, कौन नहीं बना था। याद करिए, नेताजी ने जब फुटबॉल बनाया था तो संसद के अंदर भों भों रो रहे थे, वो कौन फुटबॉल बना था? याद कर लें वो दिन योगी जी अपना। उन्होंने पेट्रोल तो कहा था, साथ ही साथ ये भी कहा था चाचा को कुर्सी नहीं मिले तो हत्थे बैठाला था।
वो चाचा डाउन टू अर्थ हैं। चाचा तो हत्थे पे भी बैठ जाते हैं, चाचा जमीन पे भी बैठ जाते हैं, चाचा हर व्यक्ति के वहां खाना खा लेते हैं, हर जाति धर्म के वहां, हर जाति हर व्यक्ति के वहां वो जाकर के रुकते हैं, बैठते हैं, गिलास में पानी पीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है कि वो दलित है तो वो मंदिर में नहीं जाएगा, वो मुस्लिम है तो वो वहां नहीं जाएगा। ये चाचा है। आदरणीय शिवपाल जी के अंदर ये आदत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाली तुच्छ मानसिकता की राजनीति करें। शिवपाल यादव की सिक्योरिटी भी कम कर दी गई है। देखिए, अभी सिक्योरिटी भी कम करी जाएगी, अभी घर भी छीना जाएगा, अभी जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। तो खैर, समाजवादी पार्टी लोग बहुत मजबूत हैं, इस चीज से डरने वाले नहीं है। पता है ना, सीबीआई आई थी, ममता बनर्जी ने उठा के कमरे में बंद कर दिया था। तो यहाँ उससे भी बदतर हाल हो जाएगा सीबीआई वालों का, ये आपको भी पता है। रिवर फ्रंट का मामला आ रहा है, सीबीआई जांच की। रिवर फ्रंट का मामला याद करिए, जिस समय अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जब सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री बेलचा लेकर के गए थे उस एक्सप्रेसवे को खोदने के लिए। पता चला बेलचा टूट गया, एक्सप्रेसवे नहीं टूटा। तो ये आपको भी पता है कि रिवर फ्रंट की जांच कराने में बड़े बड़े अधिकारी नाप दिए जाएंगे, बड़े बड़े अफसर नप जाएंगे, लेकिन जो शिवपाल जी का काम था, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में और लखनऊ वासियों को इतना अच्छा रिवर फ्रंट दिया। शायद अगर बाबा उसको अगर कहते कि सुंदरता उसको बना करके जनता को सौंप देते, तो शायद जनता इसकी तारीफ करती। ये जांच कराने से लखनऊ वासी नहीं खुश होंगे। जांच कराने से लखनऊ वासी सोचेंगे कि कितनी गलत मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरी हुई है, कि उसको जितना आज के डेट में जो फवारा सड़ रहा है, जो तमाम साउंड है उसमें जंग लग चुके हैं, उसमें लाइटें नहीं जल रही हैं, उसकी खूबसूरती तो बाबा ने आधी कर दी। तो जनता तो इस बात से नाराज है। जनता इस बात से नाराज नहीं है कि आप शिवपाल जी की जांच करा देंगे तो जनता खुश हो जाएगी। जनता बाबा से नाराज है कि वो रिवर फ्रंट की उसने ऐसी की तैसी कर दी बाबा जी ने। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सैफई की जनता इस बार, और रामपुर में भी एक सीट पे चुनाव है। ये आपको भी पता है कि हर तरफ से समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और ये आपको भी पता है कि जनता का जब आशीर्वाद मिलता है तो विजयी पक्का प्राप्त होती है। मतलब आपने घोषित कर दिया, आपकी तरफ से पक्का हो गया कि मैनपुरी सीट डिंपल यादव जीत रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी से आदरणीय अपनी भाभी जी को मैं बधाई देता हूं कि हम लोग मैनपुरी जीत रहे हैं। और दूसरी तरफ आजम खान ने प्रेस वार्ता में नेताजी को याद करके भावुक हुए, रो भी दिए। अब आज समाजवादी पार्टी के जितने भी दिग्गज बड़े नेता हैं, सब मैनपुरी देख रहे हैं। नेताजी तो नेताजी थे ही वो, लेकिन हर एक पूरे भारतवासियों के एक परिवार के वो सदस्य भी थे। ये आपको भी पता होना चाहिए कि नेताजी सबको नहीं कहा जाता है। एक सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी कहा गया, एक माननीय नेताजी को ही नेताजी कहा गया। सबको लोग नेताजी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे प्यार करते थे, सबको लेकर के साथ चलते थे। हमको लगता है शायद जिस दिन उनका देहांत हुआ था, और मैं उस चीज को नहीं कह पाता हूं, जब उनके बारे में सोचता हूं तो आंखें भर आती हैं, लेकिन जिस दिन उनका देहांत हुआ तो शायद पूरा भारत रो रहा था नेताजी के लिए। आपको ये पता है। धन्यवाद।